हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। और आज हम लोग जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है। इसका लास्ट जो टॉपिक है वो इस बुक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस बुक के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पे है। जनरली होता क्या है कि हम लोग एक बुक्स को पढ़ने के बाद, उसके टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग को लगता है कि हम लोग ने इस बुक को पढ़ लिया, इस चैप्टर को पढ़ लिया और हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया, और हमें लगता है कि इससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली देखा जाए तो चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो कुछ रिवीजन की पॉइंट्स होते हैं जो आपके बुक्स में होते हैं, उसको आप ज़रूर पढ़ें। और रिवीजन की पॉइंट्स जैसे यहाँ पे सारे के सारे आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इसलिए आपको पढ़ने चाहिए। नीचे सिनोनिम्स और सिमिलर टर्म्स दिए गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ आपको मिल जाएगा। रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, तो इससे रिलेटेड आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको जो स्किप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो सब लोग स्किप कर जाते हैं, वो ये कुछ यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ये आप नीचे बढ़ेंगे तो ये आपको मिलता है देखने को। ये क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ये जो हैं ये किसी भी चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल अब क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये कि जब क्लास में टीचर्स डिस्कस करते हैं तो उनका पूरा जो ध्यान होता है वो होता है चैप्टर ख़त्म करने पे, और फिर जो है दूसरा क्वेश्चन पेपर सेट करने पे। और जनरली देखा गया है कि जो टीचर्स होते हैं वो चैप्टर ख़त्म करने के बाद, टॉपिक ख़त्म करने के बाद उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं और फिर जो है क्वेश्चन पेपर वो सेट कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो चैप्टर्स का जो कोर है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, इस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे छिपा हुआ है। क्योंकि असल में आपके दिमाग को जो एक कह सकते हैं क्या कि सोचने में मजबूर करता है वो यही है। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसके इस्तेमाल करते हुए, उसके एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यह एक क्वेश्चन है कि इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, कमेंट। अगर देखा जाए तो इसका जवाब देना टेढ़ा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मली अगर देखा जाए, क्विक ग्लांस देखा जाए तो इसका जवाब देना वास्तव में टेढ़ा है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए या किस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए, या फिर इसका आंसर क्या होगा। कई तरह की बातें होती हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे। तो हमने देखा कि जनरली इस तरह के कोई जो क्वेश्चंस होते हैं उसको स्किप किया जाता है, आप ना करें। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को स्किप ना करें, और लगभग हर एक चैप्टर के इस तरह के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को जो है, जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको जरूर सॉल्व करें। क्योंकि ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मान के चलिए कि आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर का थीम समझ में आ गया। तो इन फ्यूचर आपको जब भी इस तरह के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो या फिर कोई दूसरे चैप्टर्स हो या किसी भी सब्जेक्ट्स का कोई भी चैप्टर हो, उसके जो हॉट्स होते हैं उसको जरूर सॉल्व करें आप। इसके बाद इसमें जो आगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स वगैरह क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो जरूर इसे सॉल्व करें। अदरवाइज ये जितने भी आप क्वेश्चंस देखते हैं,
ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके के, आप इन्हें एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि बस चैप्टर पढ़ा और दूसरे चैप्टर पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अभी से ही सॉल्व करते हैं, सेशन के स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते हैं, तो यकीन मानिए आगे चल के आपको ना तो सैम्पल पेपर की जरूरत पड़ेगी ना तो प्रीवियस ईयर पेपर की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि साइमल्टेनियसली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे और उसके साथ साथ आपका जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं अब ये पहला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई दिल्ली कंपार्टमेंट में आया हुआ है, फिर सीबीएसई ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2011 में इसमें आया हुआ है, 13 में भी आया है। तो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो बुक्स के जब चैप्टर खत्म होता है, कोई बुक्स का जब जो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के एंड में जो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इन्हें जरूर सॉल्व करें। पहले आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका समझता है तो इसे सॉल्व करें। और जहाँ जहाँ भी इस चैप्टर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, सीबीएसई 2020 हो गया, और इधर भी आप देख लेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ये नीचे जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये सीबीएसई ऑल इंडिया कंपार्टमेंट जो है यहाँ पे 2015, फिर सीबीएसई दिल्ली कंपार्टमेंट 2015, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जरूर आप सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि चैप्टर्स खत्म करने के बाद आप इनको स्किप ना करें। मैं जानता हूँ 12th में जो बच्चे होते हैं, आप जैसे जो बच्चे हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं है, अकाउंट्स भी है, बिजनेस स्टडीज़ भी है, और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप चैप्टर को कंसाइज वे में पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, और बाकी जो समय बचता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे सीबीएसई 2023 में ये जो क्वेश्चंस आया है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और इस पे फोकस करें। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जिसके आगे इन्होंने लिख दिया है सीबीएसई 2023, या जो है ये नीचे जो दिया गया है यहाँ पे सीबीएसई 2023, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे भी आपको मिलते हैं उसे जरूर सॉल्व करें। इससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपने सिलेबस को कवर करने में, और आप प्री बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बोर्ड तो छोड़िए, प्री बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चे जो है प्री बोर्ड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आपका बोर्ड भी अच्छा जाएगा, प्री बोर्ड भी अच्छा जाएगा। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्री बोर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू बोर्ड। प्री बोर्ड जो है वो कुछ वैसा ही है जैसे एक मैच के पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। आप देखते भी होंगे कि अगर कोई एक कंट्री जाती है दूसरे कंट्री में खेलने के लिए, कोई भी कंट्री कहीं जाती है क्रिकेट मैच में जो होता है, तो एक प्रैक्टिस मैच होता है। तो प्री बोर्ड जो है आपका वही एक प्रैक्टिस मैच है, और अगर आप उसमें अच्छा कर लेते हैं तो माना जाता है कि जिसने प्रैक्टिस मैच जीत लिया वो आगे चल के बाकी सीरीज़ को भी या बाकी जो मैचेस होती है उसको वो टीम जीत जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो मान के चलिए कि आपका बोर्ड अच्छा जाएगा ही जाएगा। और प्री बोर्ड बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में हैं उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करें। तो मेरा यही कहना है आप सबसे, और मेरा एक ये रिक्वेस्ट ही समझें आप कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। सारे क्वेश्चन ना लगाएं, अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं आप इसको अगर आप लगाएंगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत ईजिली और बहुत स्मूथली आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा, और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो प्रिपरेशन अभी से कीजिए,
वो हैबिट बंद कर दीजिए कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा उससे कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे या फिर गैप में पढ़ लेंगे। बट नेचुरली कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के गैप में पढ़ सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, पास भी हो जाएंगे। लेकिन पास होना ही सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज के समय में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पास तो सभी हो जा रहे हैं, लेकिन आप फिर आगे जाके देखते हैं कि जॉब नहीं मिल पाता है या फिर वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं। तो आपकी तैयारी, जैसा मैं पहले भी कह चुका, आज की नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए भी होनी चाहिए। आपको आगे चल के CUT का भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, PG करना है, आप फिर अलग अलग कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं जहाँ पे आपको हायर स्टडीज़ करनी होती है। तो आपके यही सारे क्वेश्चंस बहुत वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो आप कीजिए और अपने स्टडी को बेहतर बनाइए, अच्छा बनाइए, और जितना हो सके उतना ध्यान अभी अपने स्टडी में लगाइए। नॉट टू गेन ओनली मार्क्स, टू गेन नॉलेज। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स। मार्क्स अगर थोड़े कम भी हो जाते हैं चलेगा, लेकिन अगर नॉलेज कम है तो नहीं चलेगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।